बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य का राजा अपनी जन्म पत्रिका देख रहा था। उसमें लिखा था, तुम्हारे भाग्य में राजा बनना निश्चित है। राजा सोच में पड़ गया और अगले ही दिन अपनी सभा में विद्वानों से बोला, अगर मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा था तो उसी समय उसी मुहूर्त में जब और बच्चे भी जन्मे थे वो सब राजा क्यों नहीं बने, सिर्फ मैं ही क्यों। राजा का सवाल सुनकर पूरी सभा चुप हो गई। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी एक ज्योतिषी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, ये सवाल वाकई गहरा है। इसका उत्तर हमें नहीं पता, लेकिन जंगल में एक महान तपस्वी रहते हैं। आप वहां जाइए, शायद वो इसका रहस्य बताए। राजा को जवाब जानने की उत्सुकता थी। वो तुरंत घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। राजा ने एक अजीब दृश्य देखा। एक साधु आग से जलते अंगार निकाल कर खा रहा था। बाबा जी, एक प्रश्न पूछने आया हूँ, क्यों एक ही समय पर जन्मे लोगों का भाग्य अलग अलग होता है? बाबा ने गुस्से से कहा, मुझसे इसका उत्तर मत पूछो। आगे जन्ने के पास एक और तपस्वी मिलेगा, जाओ, वही तुम्हें जवाब देगा। राजा उलझन में था, लेकिन उसके मन की जिज्ञासा और गहरी हो चुकी थी। राजा आगे बढ़ा और जन्ने के किनारे पहुंचा। वहां एक साधु था जो अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहा था। बाबा जी, कृपया करके बताइए, क्यों एक ही समय में जन्मे लोगों का भाग्य एक जैसा नहीं होता? ये बाबा भी गुस्से हो गए और बोले, मुझसे ये मत पूछो मूर्ख। बहुत दूर एक गांव है, वहाँ 5 साल का बच्चा मृत्यु शैया पर है। जाकर उससे पूछो, वही तुम्हें सच बताएगा। राजा अब हैरान था, लेकिन उसने ठान लिया कि बिना उत्तर पाए वापस नहीं जाएगा। राजा गांव पहुंचा। एक छोटे से घर में एक बच्चा बिस्तर पर पड़ा था। उसके माता पिता दुखी बैठे थे। वैद्य खड़े थे, लेकिन सब जानते थे बच्चे के जीवन की डोर अब कमज़ोर पड़ चुकी है। राजा पास गया और बच्चे से बोला, बेटा, मुझसे 2 महात्माओं ने तुम्हारे पास भेजा है। बताओ, क्यों एक ही समय पर जन्मे लोगों का भाग्य अलग अलग होता है? राजा साहब, पहचानिए मुझे। मैं और वे दोनों महात्मा और आप, हम चारों 7 जन्म पहले भाई थे। राजकुमार, एक बार हम जंगल में भटक गए थे। 3 दिन भूखे प्यासे रहे। तभी हमें आटे की एक पोटली मिली। हमने रोटियां बनाई थी कि एक साधु भोजन मांगने आ पहुंचा। हमारे सबसे बड़े भाई ने कहा, भूखा हूँ, रोटी नहीं दूंगा। आज वही अंगार खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा, अगर मैं दूंगा तो मैं भूखा मरूंगा। आज वही अपना मांस खा रहा है। तीसरा मैं था, मैंने भी स्वार्थवश इनकार कर दिया और आज इस जीवन में मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूँ। लेकिन आपने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उस साधु को दे दिया। उस साधु ने आपको आशीर्वाद दिया, तेरे दान और करुणा का फल तुझे मिलेगा, इसीलिए आज आप राजा है। राजा साहब, भाग्य नक्षत्रों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से बनता है। जैसे गलत पासवर्ड डालकर मोबाइल नहीं खुलता, वैसे ही गलत कर्म करके किस्मत के दरवाजे नहीं खुलते। ये कहते हुए बच्चे ने अपनी आखिरी सांस ली। राजा की आंखें भर गई। उसे समझ आ गया कि भविष्य को केवल कर्म ही बदल सकते हैं। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समय सबको समान मिलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कौन से कर्म हम चुनते हैं।